हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। तो यहाँ पर मैं रबी अव्वल का जुलूस निकला था, उसके लिए थोड़ी सी रेडी हो रही थी। तो थोड़ा सा क्लिप मैंने ऐड किया है। बहुत पुरानी वीडियो है, 4-5 दिन पहले की। 5 तारीख की है, शायद 8 तारीख की। 5 तारीख को रबी अव्वल था और 8 तारीख को आई थिंक जुलूस निकला था मुंबई में। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह मैंने पहन लिए हैं। नायरा कट ये मैंने खुद ही स्टिच करा है और सोचा था कि बहुत अच्छे से तैयार होकर वीडियो बनाऊंगी, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। बच्चे आराम से मेकअप करने नहीं देते हैं, बट उस टाइम मैं नहीं कर पाई। लेकिन मैंने बाद में मेकअप किया था अच्छे से, बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ पर मैं आपको शुरुआत तो मैंने अच्छी की थी। चूड़ियाँ वगैरह मैंने पहनी नई नई मैचिंग एकदम। और ये साइज़ मैं थोड़ा छोटा लेकर आई हूँ, तो उल्टे हाथ में तो अच्छे से चली गई, बट यहाँ सीधे हाथ में इतनी दिक्कत हो रही थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और मैं परेशान हो गई थी। जा ही नहीं रही थी, चूड़ियाँ टूट गई मेरी कितनी सारी। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मुश्किल से 2 गई, फिर मैं और पहनने लग गई, तो जा ही नहीं रही थी। फिर मैंने बॉडी लोशन बार-बार मैं बॉडी लोशन भी लगा रही थी, तो सीधे हाथ में तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मुझे देख सकते हैं यहाँ पर मेरा हाथ भी कट गया थोड़ा-सा और ब्लीडिंग होने लग गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मेरे साथ शादी से पहले भी चूड़ियाँ मैं लेने गई थी, तो मेरे साथ यही सब हुआ था। तो मैंने बड़े-बड़े साइज़ की चूड़ियाँ ले ली थी। ये 2-2 है, मैं 2-4 पहन लेती हूँ। और शादी से पहले तो मैं 2-6 लेके आई थी, अब मुझे वो बहुत बड़ी-बड़ी लगती है। तो 2-4 मेरा परफेक्ट साइज़ है, वो ठीक होता है। बट मेरी कलाई बहुत ज़्यादा पतली है, उसके हिसाब से देख सकते हैं ये 2-2 कितनी अच्छी लग रही है। 2-4 मेरी कलाई के हिसाब से, कलाई के पास रहती है तो बड़ी सी लगती है। तो मुझे लगा हो जाएगा, बट सीधे हाथ में तो जाने का नाम ही नहीं लिया और मैंने चूड़ियाँ इन चूड़ियों को स्किप कर दिया, उतार दी मैंने चूड़ियाँ और दूसरी चूड़ियाँ पहन ली है। तो मेकअप भी थोड़ा-सा स्टार्ट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ करना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा ही बस किया था, तो इतने में मेरे हस्बैंड को जाना था थोड़ा, तो इस वजह से मैंने बस स्किन केयर किया और बेस लगाया। मेकअप मैंने ऑफ़लाइन कर लिया, कैमरा के पीछे कर लिया मैंने मेकअप। यहाँ पे मैं सीरम लगा रही हूँ, बहुत ही अच्छा सीरम है, मेरी स्किन को सूट करता है, प्लम कर देता है पूरी स्किन को और बहुत ही अच्छा नेचुरल ग्लो सा देता है। डेली यूज़ में मैं बस यही लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस पिंच की बीबी क्रीम ले रही हूँ। वहाँ खाना मेरे हस्बैंड रखा हुआ था, उठा के लिए आए, बोले थे निकालो जल्दी मुझे खाना है। तो मैं जल्दी से मैंने कहा ये लगा लूँ, फिर बैठ के खाऊँगी। सब कुछ निकाल के रखा हुआ था, वो जल्दी से ला रहे थे। उन्हें जुलूस में जाना था, थोड़ी जल्दी थी और मुझे भी जल्दी थी। मैंने कहा मैं भी जल्दी से बना लूँ। तो बच्चे भी परेशान कर रहे थे, पीछे देख सकते हैं मेरा बेटा खड़ा है, बोल रहा है जल्दी जल्दी बनाओ मम्मा। तो मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया अपना मेकअप। बट मैंने बाद में मेकअप किया था, तो कुछ पिक्स मैं आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हैं। तो बहुत ही नेचुरल सा मेकअप था, थोड़ा-सा आई शेडो लगाया था, थोड़ा-सा मस्कारा, काजल वगैरह, आईलाइनर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, ब्लश वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, बहुत ही सिंपल मेकअप था। तो यहाँ पर शाम का टाइम है, ये 2-3 दिन पुरानी क्लिप्स हैं, तो मैंने इसी में ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर मेरा कैमरा लगाते ही मेरा बेटे ने उसको तुरंत गिरा दिया, तो वही मैं चिल्लाने लगी कि अब मेरे हस्बैंड थे उस टाइम, तो मैं वही बोला उनसे, मैंने इसको पकड़ो, तो उन्हें नहीं मालूम था मैं यहाँ कुछ कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही हूँ। तो फिर वो लेके गए और फिर मैंने अपना काम किया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बच्चे कैमरा ही गिराने लग जाते हैं, स्टैंड गिरा देते हैं कि वो सोचते ही क्या है, मतलब उसको पकड़ने लग जाते हैं। तो थोड़ा-सा रिकॉर्ड करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है मुझको, बट धीरे-धीरे समझ जाएँगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये है जुम्मा रात का दिन है, परसों का। तो
तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने रात के 12-11 कुछ बज रहे थे, खाना-पीना हमने खा लिया, तो उसके बाद का ये काम है। रात को ही मैंने ऑलमोस्ट किचन का सारा काम कर लिया था, जो भी चूल्हा वगैरह साफ़ करना होता है, खिड़की साफ़ करनी होती है और जो भी वीकली काम होता है, धोना होता है, मांजना होता है, जो मैंने रात को ही अच्छे से धो लिया था ताकि मॉर्निंग में दिक्कत ना हो, क्योंकि मॉर्निंग में इतना जुम्मा के दिन इतना नहीं हो पाता। बच्चों को भी नहलाना होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, फिर किचन साफ़ सफाई, फिर बाथरूम वगैरह सब साफ़ करना होता है, डस्टबिन साफ़ करना होता है और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम, बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती है, तो सारे काम एक ही दिन पड़ जाते हैं। इसलिए मैंने इन कामों को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। किचन का जो भी काम होता है वो मैं रात को ही अब कर लिया करूँगी, क्योंकि मैनेज नहीं हो पाता बच्चों के साथ। बच्चे उठ जाते हैं ज़्यादा, सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा जल्दी काम करो, आवाज़ के चलते वो लोग उठ जाते हैं, तो बर्तनों का काम तो मैं कर नहीं सकती, इसलिए मैंने रात को ही बर्तन कर लेती। अब मैंने प्लान बनाया है, वैसे तो मैं जुम्मा के दिन ही करती थी, बट यहाँ पे मैं रात को ही कर लूँगी अब। और बेडशीट वगैरह भी मैं शाम को बिछाती हूँ अब। सारे काम एक साथ नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी काम तो वही है, बट उनको कायदे से बच्चों के अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं अपना प्लान बच्चों के हिसाब से रखती हूँ, अपने काम को डिवाइड करती हूँ। कंटिन्यू काम करना कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके पास टाइम है प्रॉपर, आपके बच्चे समझदार हैं तो कर सकते हैं, बट छोटे बच्चों के साथ कंटिन्यू आप किचन में 4 घंटे लगे रहो और बच्चे आराम से बैठ के आपका वेट करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने काम को टुकड़ों में बाँट रखा है। जो काम जब ज़रूरत है तो उसे जल्दी से करके हटा देते हैं। जो काम मैं डिले कर सकती हूँ, इंतज़ार कर सकता है वो काम, तो मैं उसे टाइम पे कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह मैं धो रही हूँ जल्दी से। और बच्चे वगैरह मेरे हस्बैंड ने सँभाल रखे हैं और थोड़े से रो भी रहे हैं। यहाँ दुपट्टा मैं ठीक कर ले रही हूँ क्योंकि कपड़े गंदे हो रहे हैं, गिर रहे हैं। मैं इनको उतार के नाइटी वगैरह बदल लूँगी इसके बाद। ये चॉपिंग बोर्ड है, इसी पे मैं रोटियां बनाती हूँ। मेरे पास चकला नहीं है, चौकी जो होती है जिस पे रोटी बेलते हैं वो नहीं है, तो मैंने यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं चॉपिंग बोर्ड का यूज़ नहीं करती, कुछ भी चॉप नहीं करती। मैंने कहा ये वेस्ट जाएगा, तो मैंने इसीलिए परचेज़ किया ही नहीं, बस बेलन ख़रीदा था। तो मैं इसी पे रोटी बनाती हूँ। माशाल्लाह इस पे बहुत अच्छे से बन जाती है, बहुत अच्छे से बेलती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इस पे बेलना। चौकी से अच्छा लगता है। तो जो चीज़ों की नीड नहीं है वो सब मैं चीज़ें नहीं परचेज़ करती हूँ, जितना है उतने में ही रहती हूँ। छोटे बच्चों के साथ काम करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, और बट चीज़ों को अच्छे से करने से, टाइम टू टाइम करने से, बच्चों को रुला के काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उनके हिसाब से काम करना चाहिए। काम तो पड़ा ही रहेगा, काम ज़िंदगी भर करना है हमें, बट बच्चों की परवरिश 24 घंटे करनी पड़ती है। बच्चों को 24 घंटे देखना पड़ता है, तो यही है ज़िंदगी। सो गाइस, आप चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपके नोटिफिकेशन आए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं यहाँ पे अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ आपसे, बच्चों का रूटीन शेयर करती हूँ, बच्चों की शरारतें दिखाती हूँ, कैसे मैनेज करते हैं घर को, और कैसे एक आइडिया आपको मिल जाएगा छोटे बच्चों के साथ कैसे काम को मैनेज करते हैं। हालांकि मेरा घर बड़ा नहीं है, बट एक रूम है, किचन है, बाथरूम है, बट उसी में सब मैनेज करना पड़ता है। सारी दुनिया एक रूम में समेट के रखी हुई है मैंने, उसी को मैं सजाने संवारने में लगी रहती हूँ और साफ़ सफाई का मैं ध्यान देती हूँ। छोटे बच्चे हैं फिर भी मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि साफ़ सुथरा रहता है घर, और सामान जगह पे रखा रहता है। ये बातें मैंने कई बार सुनी है अपने लिए, तो
मुझे बहुत अजीब-सा लगता है, कोई चीज़ सामान वग़ैरह बिखरा रहता है, घर गंदा रहता है, तो मेरा मन ही नहीं लगता किसी काम में। चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं तो सब काम फटाफट होते हैं, तो आपके अंदर आलस नहीं आता है। इसलिए आप शुरू से एक्टिव रहेंगे चीज़ों को लेके, सफाई को लेके, तो आपको कभी आलस आएगा ही नहीं। कोई भी काम डिले ना करें, हम ये कल कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो कल का काम भी आज ही कर लो, ताकि कल आप फ्री रहो। मेरा तो सोच यही है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग चलती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बर्तन लगभग फिनिश हो गए हैं थोड़ा-सा, और बर्तन वग़ैरह मैंने धो लिए हैं। मैं थोड़ा हाथ वग़ैरह हैंड वॉश कर लूँगी। उसके बाद ये सारे बर्तन मुझे अरेंज करने हैं, ताकि सुबह दिक्कत ना हो। सुबह फिर मुझे लंच वग़ैरह बनाना होता है, तो ये रखूँगी तो आवाज़ आएगी। तो हर चीज़ सोचनी पड़ती है बच्चों के अकॉर्डिंग। बच्चे थोड़ा भी आवाज़ होती है तो उठ जाते हैं। मॉर्निंग टाइम में बहुत जल्दी उठते हैं, क्योंकि उनकी नींद उस वक़्त कच्ची हो जाती है, तो उठ जाते हैं वो बच्चे। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, बच्चे उठ जाते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच भी नहीं बना पाती हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बिना लंच के वो चले जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो सब। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ रोज़ उनको लंच दूँ। बच्चों के चलते वो भी मना कर देते हैं कि रहने दो, आज परेशान कर रहे हैं, इनको देखो, बच्चों को देखो पहले। तो ऐसे ही चलता रहता है, और सब चीज़ें अरेंज कर रही हूँ, और पानी वग़ैरह लग गया था तो वाइप कर दिया मैंने यहाँ पर। तो ये स्टैंड मैं अभी नहीं लगा रही, थोड़ा-सा सूख जाएगा अच्छे से, तब मैं इसको मॉर्निंग में लगा दूँगी। तो यहाँ पे इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ, स्टोर करके रखती हूँ पीने के लिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें, ये मैंने खिड़की वग़ैरह वॉश करी थी, धोई थी अच्छे से। तो वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। देख सकते हैं रात का टाइम है, एकदम अंधेरा है बाहर। मेरी खिड़की आधी खुली हुई है, बिल्कुल अंधेरा है, और 11 साढ़े 11 पता नहीं 12 बज रहे होंगे, और मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। हालाँकि मैं अपना काम 10 साढ़े 10 बजे तक कर ही लेती हूँ, ख़त्म हो जाता है, बिस्तर पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने नई शुरुआत करी है कि मैं अब अपना काम, मतलब जुम्मा रात को जल्दी ख़त्म कर लूँगी, और ताकि जुम्मा को दिक्कत ना हो, क्योंकि जुम्मा को बहुत सारे काम हो जाते हैं इस वजह से। तो सब चीज़ें अरेंज कर दी है। यहाँ पर दूध मैंने उबाल के रखा हुआ है, ये सुबह लगाऊँगी। ये पूरा सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं सब कुछ ठीक है। तो अब मैं आपको बच्चों का हाल दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों तैयार हैं। वो बेटी तो मेरी माशाल्लाह अच्छे से खेलती है। इनका हाल देखिए, और बिस्तर देखिए, अभी बिस्तर भी लगाना है। सो गाइज़, यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ स्ट्रगल मेरा देख लीजिए। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।